अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गिरफ्तार करो इसे। रुद्र प्रताप हूं मैं। छोड़ो मुझे। छोड़ो, जाओ यहां से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें देवयानी। बचोगे नहीं तुम। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे। तुम देखना। छोड़ो मुझे। छोड़ो। मैं कह रहा हूं छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूं छोड़ो। कस के पकड़ो इसे। तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो। छूटना नहीं चाहिए। ए, छोड़ो। छोड़ो। छोड़ो मुझे। अब ठीक है। बचो। अब कैसे है? हाथ कैसे लगाया तुमने? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। रुद्र प्रताप हूं मैं। छोड़ो मुझे। आज तो पुलिस ने बचा लिया तुम्हें, पर ज्यादा दिन तक मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। छोड़ूंगा नहीं मैं देवयानी। वादा करके जा रहा हूं। जो तकलीफ इसने मेरे भाई को दी है ना, उससे दुगनी मैं इसे तकलीफ दूंगा। ये पुलिस वालों के सामने धमकी देता है। मारो इसको। जितना मारना है मार। हमें इज्जत नहीं तोड़ पाओगे तुम। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में दर्द के अलावा और कुछ नहीं होगा। कोई खुशी नहीं आएगी तुम्हारी जिंदगी में। शादी नहीं होने दूंगा मैं इसकी। सारी उम्र ये तड़पती रहेगी। दारोगा साहब ले जाइए इसे। लेके चलो इसे। छोड़ो तुम। अच्छी खातिरदारी करना इसकी। छोड़ो मुझे। राजवीर, कैसे है बेटा? मैं ठीक हूं। भैया कहाँ है? भैया बेटा वो जेल में है। जेल में है। जेल में? या साइन कीजिए और जाइए। आज मूड नहीं है, कल करूंगा। कल? हाँ कल। कल भी उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। कल भी हम यही मिलेंगे। बेल की पेपर रेडी करवा दो अभी से। हेलो काशीनाथ जी। आप पुलिस वाले हैं और आपको धमकी देकर गया है आपके मुंह पे, और आपने उसको जाने दिया। बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। देवयानी बचवा,
आप जल्दी से जाइए और अपना जो भी थोड़ा बहुत जरूरत सामान है वो बांधिए। क्या हुआ काशी? हाँ, और आप देवयानी को उसका सामान बांधने के लिए क्यों कह रहे हैं? जी दादू, क्या हुआ? हम कहीं क्यों जाए? सामान काहे बांधे? वो रुद्रा जिसे कानून पकड़ कर लेकर गया था, अब वही कानून मुझे कह रहा है कि पूरा पेपर है, वकील है, और वो छूट के भाग गया है वहां से। और वो धमकी दे रहा है कि वो आपसे बदला लेगा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत हमारे गले पड़ गई है? भगवत गीता भी कहती है कि जब हम जीत ना सके ना, तो थोड़ी देर के लिए रण छोड़ के भाग जाना चाहिए, ताकि बाद में अब जिंदा रहें उसका मुकाबला करने के लिए। इसीलिए भगवान कृष्ण को रणछोड़ भी कहते हैं। तो इसी के तहत थोड़े दिनों के लिए हम कहीं जाएंगे। हम तो कहते हैं कि हम सब फार्म हाउस चले जाते हैं, वहाँ रुद्र को पता नहीं चलेगा, है ना? हम सब साथ में इकट्ठे चले जाते हैं, ठीक है? जी। हमने कहा हम में आप नहीं आते, और हम ये चाहते हैं कि आप यहीं रहें और अपने कर्मों की सजा भुगते हैं यहीं। बचवा, हम जो कहता हूं कि जरूरत का सामान है, अब आप बांध लीजिए बस, और बहस मत कीजिए। हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे दादू। अभी आपको मिसाल दी ना भगवान कृष्ण की, काहे दिया? इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम करना है हमें। दादू, हम पूरे होश में। कब तक भागते रहेंगे हम? एक ना एक दिन तो उनका सामना करना ही पड़ेगा ना हमें। और जब हमने कोई गलती की ही नहीं, तो हम उनसे क्यों डरे? अब अभी छोटा हो, बच्चा हो, अभी आंखों पर से पट्टी निकालिए, थोड़ा वक्त जाने दीजिए, बाद में हम हिसाब किताब कर लेंगे। इतना तो समझ लीजिए हमारी बात। दादू, आपने हमेशा हमें अपनी माँ का उदाहरण ही तो दिया है, कैसे वो हर मुश्किल का सामना डटकर करती थी, कभी पीछे नहीं हटती थी। तो हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, इस मुश्किल का सामना करना चाहते हैं, और हम करेंगे। क्योंकि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग चुकी है, मुझसे शादी करके किसी और के साथ अफेयर किया उसने। ये जख्म दे के गई है वो मुझे। नफरत है मुझे उस औरत से, उसके नाम से, उसकी दी हुई हर चीज से। वैसे देखा जाए तो सिर्फ रुद्र जी का तरीका गलत है, वो गलत नहीं है। क्योंकि जो इंसान पहले से ही जख्मी है, जब उसे चोट पहुंचती है तो दर्द दुगना होता है। देवयानी बच्चा कहाँ जा रहा है? रुद्र जी से मिलने। अब आप जिद कर रहे हो, खुद के साथ भी, परिवार के साथ भी, अपनी जिंदगी के साथ भी। क्या हो गया है? बहुरा गए आप? दादू, कभी कभी पागलपन का सामना पागलपन से ही करना पड़ता है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमारे परिवार के लिए ये करना होगा। हमने कहा रुक जाइए देवयानी बच्चा। आपको हमारी कसम दादू, आप हमें नहीं रोकेंगे। हमें अपने परिवार के भविष्य के लिए और तारा दीदी के लिए ही करना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों पर उन पर कोई संकट ना आए। आशीर्वाद दीजिए।